बच्चे, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस ऐसी प्रक्रिया इन विच जिसके अंदर सब्सटेंस पदार्थ विद न्यू प्रॉपर्टी नए प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड नई प्रॉपर्टीज फॉर्म होती हैं फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस एक और दूसरे सब्सटेंसेस से। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हो, दो भी हो सकते हैं। उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। सब्सटेंस पदार्थ जो कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, ऐसे सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में फॉर्म्ड हो। मतलब एक हमारा हो गया ए, फिर प्लस में बी इक्वल में ए बी, इसे हम क्या कहेंगे? सब्सटेंस। जो हमारा प्रोडक्ट आया है उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट जो आया है, और जो ए और बी थे वो हमारे रिएक्टेंट्स हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करती है पहला चेंज इन स्टेट, मतलब अपने उनकी जो अवस्था है, अवस्था में बदलाव। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये वो फैक्टर्स हैं जिन पर केमिकल अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ हो रही हो तो इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। इन चारों में से कोई भी एक चीज़। तो फिर आ गया हमारा वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। इसके दो टाइप्स होते हैं, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। पहला हमारा वर्ड इक्वेशन में आता है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा LHS हो गया। ये है हमारा LHS, और जो हमारा ये इधर आया ये है हमारा RHS। ये रिएक्टेंट्स है, जैसा मैंने आपको पिछले पेज पे बताया था। यहाँ पर ये रहे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, तो ये वही हैं। रिएक्टेंट्स हमारे हो गए जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, और जो हमारे हैं वो है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। और फिर आता है हमारा केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन Zn प्लस H2SO4, Zn जिंक, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल, ये हमारा LHS रिएक्टेंट और ये हमारा RHS प्रोडक्ट। जब हम Zn H2SO4 को Zn जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ZnSO4, जिंक हाइड्रोक्साइड और H2 हाइड्रोजन गैस, मतलब जिंक सल्फेट, सॉरी H2SO4 सल्फेट हो गया हमारा। इधर आके हो गया केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन हमारी हो गई है। तो केमिकल इक्वेशन, अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन जो है वो केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल, इसमें आता है हमारा यूजेस ऑफ सिंबल का यूज़, elements or chemical formula of reactant and product with mention of physical state. The necessary conditions such as temperature, pressure, any catalyst should be written on arrow. मतलब कोई भी जो कंडीशन होगी हम एरो पर लगाएं, जैसे हीट हो गया हमारा, इसे हम एरो पर दर्शाएंगे। मैग्नीशियम बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो है जब बर्न होती है इन एयर, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, एयर हो गई हमारी MgO, ये हमारी किससे आए? अगर मैग्नीशियम और ये दोनों मिलेंगे ऑक्सीजन,
तो बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो ये दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, जो कि पेपरों में हमेशा आता है। तो इसमें हम देखेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मेटल कैन नीदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास कैन नीदर बी क्रिएट, कभी ना तो क्रिएट हो सकता है और ना डिस्ट्रॉय हो सकता है एक केमिकल रिएक्शन में। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का नहीं पता, अगर केमिकल रिएक्शन में कभी भी नहीं हो सकता। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट इन केमिकल रिएक्शन सेम रहेंगे, मतलब नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एंड रिएक्टेंट सेम रहेंगे, और प्रोडक्ट मतलब इधर है हमारा जैसे ए और हमने ये लिया बी, ये क्या है हमारा, ये हमारा है रिएक्टेंट, और अगर हम इसे कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा ए बी, जो कि होगा हमारा प्रोडक्ट। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं इस साइड में एरो के, जैसे Mg+O2, प्रोडक्ट साइड में भी वो इतने ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो अब देखते हैं हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, स्टेप वाइज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इसे हम हीट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। तो अब शुरू करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस वजह से हम अगले पार्ट में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में 101% आएगी।